हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दिस इज़ योर साइंस टीचर अली मोहम्मद नजार। बच्चों, हमेशा की तरह अपनी बुक और पेन और नोटबुक को अपने सामने रखें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं। प्यारे बच्चों, हमारे टॉपिक वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम ये चीज़ें क्लाइमेट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। Some of the meteorological variables that are commonly measured are temperature, humidity, atmospheric pressure, wind and precipitation। यानी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कुछ नुकात इस्तेमाल होते हैं, कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, वो है दर्जेदार, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी नमी, सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का दबाव, विंड एंड प्रेसिपिटेशन यानी बर्फ़, बारिश वगैरह। In a broad sense, climate is the state of the components of the climate system. However, the climate of a location is affected by its latitude, terrain, and altitude, as well as the nearby water bodies and their currents. Most generally, the climate of a region is the general state of the climate system at that location at the current time. The scientists, called meteorologists, record the weather at various places every day. यानी जो साइंटिस्ट जिन्हें हम मेट्रोलॉजिस्ट्स कहते हैं, वो हर दिन मुख्तलिफ इलाक़ों के मुख्तलिफ जगहों के वेदर रिकॉर्ड करते हैं। बल्कि इन लोगों के पास कई सालों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वेदर के, वो मौजूद होते हैं, प्रिजर्व होते हैं। And these records help the meteorologists to determine the weather pattern at a place. So, the average weather pattern at a place taken over a long period of time is called the climate of that place. यानी किसी जगह का, किसी इलाके का एवरेज वेदर पैटर्न, यानी वहाँ का मौसम औसत कैसा रहता है, और वो भी लॉन्ग पीरियड तक, यानी तकरीबन 25-30 साल तक वहाँ पर कैसा मौसम रहता है औसतन, तो उसे हम क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मिसाल के तौर पर किसी जगह का टेम्परेचर अगर हाई रहता है, वो भी जैसे मैंने पहले कहा 25-30 साल तक किसी जगह का टेम्परेचर हाई रहता है, ऊंचा रहता है, ज़्यादा रहता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट, इस जगह का क्लाइमेट हॉट है, गर्म है। और हाँ, अगर वहाँ पर इस दौरान हैवी रेनफॉल भी हो, यानी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही हो उस जगह का, तो हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है, या हॉट एंड ह्यूमिड। और बच्चों, क्लाइमेट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? आब हवा, और इसको हिंदी में जलवायु कहते हैं। देयर आर 4 major types of climates in the world: polar climate, temperate climate, tropical climate, and desert climate. Polar climate, temperate climate, tropical climate, and desert climate. बच्चों, जब हम पोलर क्लाइमेट की बात करते हैं, तो पोलर क्लाइमेट हमेशा सर्द होता है, बल्कि पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर दुनिया का सबसे सर्द-तरीन आब हवा होता है, सर्द-तरीन क्लाइमेट होता है। वहाँ पर जो हवा होती है वो इतनी ठंडी होते हैं यानी पोलर रीजन्स में, कि वहाँ पर जो पानी गिरता है, यानी जो रेन गिरता है, जो बारिश होती है, वो भी स्नो की शक्ल में होती है। यानी हम रेन नहीं देखते हैं, बल्कि हम वहाँ स्नोफॉल देखते हैं। यानी वहाँ पर जो वाटर वेपर होता है हवा में, वो
बिल्कुल कम होता है, यानी मॉइस्चर या वाटर वेपर कहते हैं वो कुदबैन में, पोल्स में बहुत कम होता है। इसलिए पोलर क्लाइमेट जो होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्द और ड्राई, खुश्क होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ क्लाइमेट इज टेम्परेट क्लाइमेट, climate which is neither very hot in summer nor very cold in winter is called temperate climate। यानी टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होता है कि न गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, यानी समर्स में हॉट नहीं होता है ज़्यादा और विंटर्स में ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है। इसको हम टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। उर्दू में इसे मोतदिल आब हवा कहते हैं। यानी यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल और मॉडरेट स्नोफॉल, न ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा होती है न ज़्यादा स्नोफॉल होती है। थर्ड वन इज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमारा पोलर क्लाइमेट हुआ, टेम्परेट क्लाइमेट भी हमने डिस्कस किया, और अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होता है ज़्यादा हवा में, यानी गर्मियाँ भी ज़्यादा होती हैं और हवा में नमी रहती है, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड होता है। अक्सर यहाँ पर यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर होता है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। एंड देन देयर इज़ डेजर्ट क्लाइमेट। अ डेजर्ट क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है डेजर्ट क्लाइमेट। एंड देयर इज़ लिटिल रेन इन डेजर्ट एरिया, सो द डेजर्ट क्लाइमेट इज़ ऑल्सो ड्राई। यहाँ हमने सुना अभी है कि जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जो आब हवा होता है वो ड्राई होता है, खुश्क होता है, बहुत गर्म और खुश्क। दुनिया के हर जगह का, यानी ज़मीन की हर जगह का अपना एक क्लाइमेट होता है, और हमारा क्लाइमेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? हमारा क्लाइमेट, हमारा आब हवा किस चीज़ पर मुनसर है? ये कि हम ज़मीन पर कहाँ पर है, व्हाट इज़ आवर पोजीशन ऑन द अर्थ, और सूर्य से दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, जो हमारा क्लाइमेट होता है ये हमने पहले कहा कि डिपेंड करता है कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है ज़मीन में, और डिस्टेंस कितनी है सन और हमारी जहाँ पर हमारी पोजीशन है वहाँ पर दूरी कितनी है। सो पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है वो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हमारा सूरज यकसा तौर पर हर जगह गर्मी नहीं देता है, ये मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ होती है। बच्चों, इक्वेटर के बारे में हमने पढ़ा होगा। इक्वेटर, जिसे उर्दू में खत इस्तिवा कहते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन खींची गई है ज़मीन के दरमियान। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है सूरज और ज़मीन के दरमियान, यानी जो हमारा इक्वेटर है यहाँ से सूरज की जो दूरी है वो सबसे कम होती है ज़मीन पर। और जो रीजन्स, जो इलाके इक्वेटर के आसपास होते हैं, इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, वहाँ पर सूरज की रोशनी हमारी बिल्कुल दरमियान में पड़ती है, यानी हमारी सर के ऊपर पड़ती है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये इलाके बहुत ज़्यादा गर्मी सूरज से हासिल करते हैं, और इसलिए यहाँ पर बहुत हॉट क्लाइमेट होता है जो रीजन्स इक्वेटर के आसपास होते हैं। और जो रीजन्स, जो इलाके इक्वेटर से जितनी दूर हो, जितना दूर हो उतना उतना वहाँ पर कूलर क्लाइमेट होता है, ठंडा आब हवा होता है। और जो पोल्स होते हैं जिन्हें हम कुतबैन कहते हैं, जैसे कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ये सूरज के मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, यानी सूरज के सबसे ज़्यादा दूरी पर होते हैं। ड्यू टू दिस, इस वजह से जो सनज रेज होते हैं, जो सूरज की किरणें होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, इन्हें पोलर रीजन तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी
जो सनज़ हीट है, गर्मी है, वो रास्ते में लॉस हो जाती है। इसलिए पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ, यानी जो रीजन नियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के होते हैं, वो बहुत ही कम यानी हीट हासिल करते हैं, सनज़ हीट। इसलिए जो पोल रीजन्स होते हैं, ज़मीन की पोलर रीजन्स, वो बहुत ही ज़्यादा ठंड होते हैं, यानी वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। प्यारे बच्चों, हमने पहले ही कहा है कि ट्रॉपिकल रीजन्स का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही गर्म होता है, वेरी हॉट, और पोल रीजन्स का बहुत ही ठंड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स एंड पोलर रीजन्स, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, ये दो ऐसे रीजन्स हैं, दो ऐसे इलाके हैं, दो ऐसी जगह हैं ज़मीन के जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सख्त, चाहे ज़्यादा सख्त गर्मी हो या फिर सख्त सर्दी। तो बच्चों, टाइम कम होने की वजह से आज हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और अगली नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट, आबहवा पर कौन सी चीज़ें, कौन से अनासिर असर अंदाज होते हैं, असर पजीर होते हैं। तो आज का सबक इतना ही। खुदा हाफिज़ व नासिर।